स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। Worship you, Father. Worship you, Father. Worship you, Master. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay, okay. Thank you, Jesus. स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Master. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Worship you, Father. Worship you, Father. प्रभु यीशु के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। फिर एक और रविवार आप सभी के बीच उस यीशु ने अनुग्रह दिया कि आपके बीच में आ सकूं। दोस्तों, बेहद खुशी है, देश और विदेश आप जिस किसी भी जगह से मुझे सुनते हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं जानता हूं कि जो भी काम होंगे ना बल से होंगे ना शक्ति से होंगे, पर जो भी होगा उसकी आत्मा से होगा। जी हाँ, मेरे को वापस दिखाते ना। नहीं, अभी मैंने चेंज किया, देख लेना, कुछ सेकंड के बाद दिखाते ना। जी हाँ, जो भी होगा उसकी आत्मा से होगा, यानी पवित्र आत्मा से। ठीक है जी, आशा करता हूं कि मेरी जो आवाज है आप तक ठीक से पहुंच रही है। विजुअल्स जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो भी ठीक है, और साथ ही साथ आपका जो अरेंजमेंट है फेसबुक और यूट्यूब पे आप जो बैठते हैं वो भी ठीक होगा। एक प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। आप सभी जानते हैं कि इस टॉपिक पे मैं लगातार बैक टू बैक कम से कम 10 संडे से आपके बीच बात कर रहा हूं। आज का 11वां संडे है इस टॉपिक पे, तो जिसके चलते आप देख सकते हैं ऊपर लिखा है एपिसोड नंबर 11। और अगर किसी ने अभी तक नहीं देखा है पिछला एपिसोड, तो फेसबुक पे और यूट्यूब पे दोनों पे उपलब्ध है, अपलोड किया गया है। आप मेरे वॉल पे जा सकते हैं, मसीह मंथन के वॉल पे जा सकते हैं, और यूट्यूब चैनल पे डैनियल राज के नाम पे आप जाकर देख सकते हैं। मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, मती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, इन 4 पुस्तकों को कम से कम 21 हिस्सों में बांटकर आपको चारों पुस्तक की अध्ययन आपको दे रहे हैं। जी हाँ, और ऐसा मुझे करते वक्त और जब लोगों तक पहुंच रहा है तो काफी प्रतिक्रिया, रिस्पांस लोगों ने दी। और मैं समझता हूं कि ये किसी मनुष्य का काम नहीं, ये प्रभु का काम है। ठीक है ना। एक प्रार्थना के साथ हम शुरू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और मैं समझता हूं कि आप लोग भी तैयार होंगे प्रार्थना के साथ में। मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च एवरी संडे, प्रति रविवार 7:30 बजे आपके बीच में आता है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। चलिए प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। सृष्टिकर्ता पिता, अनुग्रहकारी परमेश्वर, और वो परमेश्वर जिसने मानव जाति को बचाने के लिए, जिसमें हम सब आते हैं प्रभु, भारत और भारत के बाहर पूरी दुनिया, आज से 2000 साल पहले एक अद्भुत योजना के तहत आपने अपने पुत्र यीशु को भेजा और क्रूस पे मरा और तीसरे दिन जी उठा, और ठीक 40 दिन बाद वो बादलों पर उठा लिए गए। ऊपर से ये 2 पुरुषों ने आवाज लगाई कि जिस रीति से यीशु उठा लिया गया है उसी रीति से वो वापस आएगा। प्रभु जी, हम उसी की बाट जो रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, और मैं जानता हूं ये तब तक नहीं होगा जब तक मत्ती 24:14 सुसमाचार मानव जाति के, जाति जाति के
व्यक्ति तक, आखिरी व्यक्ति तक सुसमाचार ना पहुंच जाए। प्रभु जी, उसी प्रक्रिया में आप हर युग में अपने दासों को चुनते हैं, अपने लोगों को चुनते हैं और उनसे आप अपनी सेवा करवाते हैं। प्रभु जी, मैं जानता हूं कि इस वक्त वो काम आपने मेरे कंधे पे, साथ ही साथ मसीह मंथन के जितने लोग हैं उनके कंधे पे ये जिम्मेदारी रखी है, उसको हम पूरा कर सकें, ऐसी कृपा दीजिए। जितने लोग अभी देख रहे हैं प्रभु फेसबुक और यूट्यूब पर, मेरी प्रार्थना है इस जीवन के वचन को जो उनकी जिंदगी बदल सकता है, आप पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करें। यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। नाउ आप ताली बजा सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं परमेश्वर को, आप धन्यवाद दे सकते हैं। जी हाँ, थैंक यू लॉर्ड। कुछ चीजें आपके बीच में रखूंगा, आप देख सकते हैं आज प्रभु भोज है। जी हाँ, ये सप्ताह का, माफ करें, महीने का पहला सप्ताह ये प्रभु भोज होता है। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह नहीं हो पाया, लेकिन आज ये होगा। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि हम किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में। अगर कोई कहता है कि महीने का पहला संडे ही होना चाहिए, तो फिर आप परंपरा में आ गए, आप रूढ़िवादी हो गए, आप किसी रिलीजन को फॉलो करने वाले हो गए। स्वतंत्रता का मतलब होता है प्रभु की अगुवाई में। कभी नहीं होता है, कभी होता है, हम किसी बंधन में नहीं हैं। तो आप लोग तैयार हो जाएं। जितने भी प्रभु भोज लेते हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको बताता चलूं कि एवरी सैटरडे आपके बीच मैं एक अद्भुत टीचिंग लेकर आता हूं जिसका नाम है स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन। और ये दोपहर को, माफ करें, शाम को 7:30 बजे स्टार्ट होता है ऑन जूम, सिर्फ जूम पर होता है। तो ओनली सैटरडे, इसलिए रखा है सैटरडे ओनली क्योंकि पहले होता था गुरुवार शुक्रवार, अब ये सिर्फ सैटरडे होता है, ठीक है ना। मुझे बेहद खुशी है ये बताने में कि बच्चों की सभा बहुत उम्दा तरीके से सिस्टर शर्मिला जी इसको चला रही हैं, सुरेश कामले साहब की पत्नी। तो मैं चाहता हूं कि आपके बच्चे अगर इसमें भाग नहीं लिए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके बच्चों को आप जरूर जोड़ें, और बहुत अच्छा सिस्टर जी जो है वो सिखा रही हैं। आज बच्चों का दिन भी है जिसको हैप्पी चिल्ड्रंस डे कहते हैं, तो वो सभी बच्चे, मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। साथ ही साथ जितने बच्चे हैं वे सभी परमेश्वर के राज्य में बड़े काम करें, ये मैं आशा करता हूं। मसीह मंथन बैठक आप सभी जानते हैं सिर्फ भारत में नहीं लेकिन पूरे विश्व में मसीह मंथन बैठक काम कर रहा है। जी हाँ, सही शिक्षा के साथ, जिसको कहते हैं साउंड डॉक्ट्रिन के साथ, आपके बीच लगातार मैं 2 साल से आपके बीच में आ रहा हूं। मकसद एक ही है और वो मकसद है सही शिक्षा, खरी शिक्षा, साउंड डॉक्ट्रिन, वचन को कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में आपके बीच शिक्षा दे सकूं। और साथ ही साथ जितने भी मसीह मंथन के प्रीचर्स हैं, ऑनलाइन प्रीचर्स, उनको भी हम यही सिखा रहे हैं कि आपको ऐसे ही आगे काम करना है और लोगों तक वचन सुनाना है। तो अगर कोई ऐसा मेरा भाई बहन दोस्त मसीह में होकर, आपने अगर मसीह मंथन का व्हाट्सएप ग्रुप अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया, आप किसी भी देश और विदेश से हैं, तो मैं आपको इनवाइट करता हूं, वेलकम करता हूं मसीह मंथन से जुड़ने के लिए। पास्टर डैनियल, हम कैसे जुड़े? तो आपको इन नंबरों पे फोन करना है। कौन से नंबर हैं? मसीह मंथन भारत में 29 राज्य, तो एक एक राज्य के हिसाब से व्हाट्सएप ग्रुप्स स्टार्ट किए गए हैं, जिसमें से 28
ग्रुप ऑलरेडी एक्टिव है। जी हाँ, वो कौन से नंबर है? सबसे पहले आपको कॉल करना है ब्रदर देवेंद्र सावंत को। अगर ये फोन नहीं उठाते, आप इन तक नहीं पहुंच पा रहे, आपने कॉल किया, रिस्पांस नहीं मिला, तो आपको करना क्या है? इनमें से किसी को भी, नीता जी को, सिमरप्रीत को, शमी को, जितेंद्र को, श्वेता जी को आप कॉल कर सकते हैं। जो काम देवेंद्र का है वही काम इनका भी है। आपको सिर्फ इतना कहना है कि मैं मसीह मंथन का ग्रुप ज्वाइन करना चाहता हूं। कौन से स्टेट से आप उनको बता दीजिएगा, ये आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आवाज चेक कर लो एक बार, ठीक है ना? और साथ ही साथ अगर इनका भी नंबर नहीं लगा तो एक मैसेज ड्रॉप कर देना कि हम आपसे जुड़ना चाहते हैं लेकिन आपका संपर्क नहीं हो पाया, आप हमें कॉल बैक करें, तो आपको ये कॉल बैक करेंगे, ठीक है ना? बस काफी। ओके, साथ ही साथ जितने इंटरनेशनल मसीह लोग हैं, मसीह को फॉलो करने वाले, अगर आपको लगता है कि यस हम भी जुड़ना चाहते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं, आशा जी इस बात से अगर वाकिफ होती हैं, 18 कंट्रीज, विश्व की 18 कंट्री मसीह मंथन के साथ जुड़ चुकी है। बड़ी तादाद में नहीं, लेकिन कुछ संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। यूएसए है, यूके है, कनाडा है, साउथ अफ्रीका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, मिडल ईस्ट है, बहुत और भी नाम है, मैं बीच में पूरा नाम रखा था, ये सभी हैं। पाकिस्तान से अगर कोई है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ब्रदर नरेंद्र राव साहब को कॉल करें, ये उनका नंबर है। पाकिस्तान से जितने भी मसीह समाज के लोग हैं, अगर आपको मसीह मंथन की टीचिंग सही लगती है, मैं आपको वेलकम करता हूं, आइए और मसीह मंथन से जुड़िएगा। मुझे बेहद खुशी है ये बताने में कि मसीह मंथन इंस्टाग्राम पर है, फेसबुक पे है, यूट्यूब चैनल पर है, एमएमबी वेबसाइट है, एमएमबी ऐप iOS और एंड्रॉयड सब पर उपलब्ध है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अगर देखना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, तो इन सभी सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक का मैट्रोमोनी या मैट्रिमोनियल स्टार्ट हो चुका है, जिसमें से ब्रदर हर्षद साहब ने मुझे बताया कि 80 लोग अभी तक रजिस्ट्री कर चुके हैं। 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है, लेकिन हर्षद साहब भी जानते हैं, ये उनका नंबर है। अभी तक किसी से पैसे हमने नहीं लिए, और उसकी वजह यह है कि एमएमबी मैट्रिमोनी का अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है। जिस दिन ओपन हो जाएगा आपसे हम पैसे ले लेंगे और उसमें डाल देंगे। मकसद ये है आपको मैच, आपका जीवन साथी, जिसको कहते हैं मैच जीवन साथी जुड़ना, वो आपको मिल सके मसीह के अंदर ही। और खरी शिक्षा, अन्य भाषा बोलने वालों को, पवित्र आत्मा की कॉन्सेप्ट को जो ठीक से नहीं समझे, उठा पटक, नीचे गिरा, लाफिंग स्पिरिट, लेइंग हैंड, ऐसे सभी डॉक्ट्रिन को मानने वालों को एमएमबी मैट्रिमोनी में इजाजत नहीं है। आपने ठीक सुना, नहीं है। जिनकी शिक्षा खरी है, जो बाइबल के वचन के मुताबिक है, हम उनको इजाजत दे रहे हैं ना। आखिरी में इन सभी के बाद मैं आप सभी को जो अभी देख रहे हैं, आप एमएमबी के मेंबर हो या ना हो, आप मुझे सुनते हैं, जैसे अभी लंदन से किसी का कॉल आया था, वो सुनते हैं और वो जानते हैं कि क्या काम कर रहा है मसीह मंथन। बहुत सारी बातें हुई। अगर ऐसा कोई है जो आप कहते हैं कि यस पास्टर डैनियल, आप ये काम कर रहे हैं, बाइबल को बांट रहे हैं फ्री में, राशन पैकेट्स अभी भी हम देते हैं, कुछ बच्चों के स्कूल के फीस हम दे रहे हैं, साथ ही साथ 15 से 20 मिशनरी को सपोर्ट अभी भी हम कर रहे हैं, और ऐसे करते हुए बहुत सारा काम, वो एमएमबी का ऑफिस की बात हो मुंबई के अंदर, जो नेक्स्ट ईयर यानी कि ठीक 1-2 महीने के बाद हम स्टार्ट करने वाले, और साथ ही साथ सिटी टू सिटी हम ट्रैवल करने वाले हैं एमएमबी के काम के लिए। अगर कोई मंथली सपोर्टर बनकर आगे आना चाहता है तो सुमन वैद को कॉल करेगा। सुमन वैद आपको मसीह मंथन का जो अकाउंट डिटेल्स हैं वो आपको देंगी।
गूगल पे कर सकते हैं, फोन पे कर सकते हैं, और क्या है कल, पेटीएम कर सकते हैं। ये सभी प्लेटफॉर्म से आपका पैसा एमएमबी तक पहुंच जाएगा, और जो भी आप देते हैं वो मेरी निगरानी में होता है, मतलब मेरे देखरेख में होता है। शर्त क्या है देने का? इस वचन के मुताबिक अपनी मर्जी से दीजिए, किसी दबाव, किसी लालच में आपको नहीं देना। ये आपके दिमाग में होना बहुत जरूरी है। तो वापस से कह देता हूं कि ऐसे ऑनलाइन चर्च एवरी संडे डैनियल राज आता है, और आज प्रभु भोज है। आपको मैं फिर से दिला देता हूं, जो लेट जुड़े हैं उनके लिए बता रहा हूं। तो प्रभु भोज जो लेते हैं वे अपनी तैयारी कर लें, ताकि हम जो है आज आपको प्रभु भोज दे सकेंगे। चलिए ना दोस्तों, आ जाते हैं आज के एपिसोड नंबर 11 पे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जितने फेसबुक पे हैं वॉच पार्टी करिए, शेयर करिए, और जितने यूट्यूब पर हैं मैं आप सभी को कहना चाहता हूं खूब शेयर करिए जब ये लिंक अपलोड हो जाता है। चलिए, वाह बेहद बेहद उत्साहित के साथ आपके बीच इस वक्त में मैं आ रहा हूं। इस प्लैनेट पे सबसे अद्भुत, शक्तिशाली, जिसने इतिहास को बदल दिया, एक ऐसा शख्स जो इस पृथ्वी पे कम से कम 3.5 साल अपनी जीवन की ऐसी अनमोल सेविकाएं, 30 साल की उम्र से 33.5 साल तक की उम्र, मात्र 3.5 साल, और इसके बीच जब सेविकाएं कर रहे थे यीशु जी, तो टोटल 200 किलोमीटर तक भी ट्रैवल नहीं किया, लेकिन जगत को उलट पुलट करने की ऐसी शिक्षा, ऐसी बातें लोगों तक पहुंचाई। उस वक्त के जितने भी राजा महाराजा, उस वक्त के जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स, और जितने भी ताकतवर इंसान थे, उन सबको, दूसरे शब्दों में, उनकी गद्दी हिला दी थी। ऐसी टीचिंग, ऐसी बातें यीशु के मुख से तब निकली थी जिसको 4 किताबों ने रिकॉर्ड किया, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, और मुझ तक और आप सभी तक ऐसी बातें लोगों ने पहुंचाई है 6th सेंचुरी के बाद से, क्योंकि पृथ्वी पे कंप्लीट 66 बुक की बाइबल, जिसका ग्रीक वर्ड है बिब्लिया, जिसका मतलब होता है बुक्स, 66 बुक, जेनेसिस टू रेवलेशन, सिर्फ एक व्यक्ति को सेंटर किया गया, और उस व्यक्ति का नाम है जीसस, यीशु, यीशुआ। या इस एक व्यक्ति की बात मैं लगातार 10 हफ्ते से बोल रहा हूं। आज का 11वां हफ्ता है। यीशु की बहुत सारी बातों में जिस चैप्टर पे मैं अभी बात कर रहा हूं वो है चैप्टर 6, मैथ्यू चैप्टर 6। तो आप देख सकते हैं आपकी हिंदी में, यीशु का पहाड़ी उपदेश, ये शीर्षक पे मैं चल रहा हूं लगातार। और आप सभी जानते हैं कि जब यीशु बैठ गए, और उस वक्त में ऐसी प्रथा होती थी कि जो रब्बी होता है जब वो बैठ जाता है बात करने के लिए, तो उसके सामने जो भी होता है उसको ऐसे खड़े होकर सुनना होता है। और यीशु जब बैठ गए मत्ती 5 में, तो उन्होंने प्रचार करना शुरू किया, और जिसको लास्ट वीक मैं खत्म कर चुका हूं इस लाइन के साथ। और ये 48 वर्ड्स कहता है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। मैंने यहां पे लास्ट वीक कंप्लीट किया था, और अब स्टार्ट हो रहा है चैप्टर 6। तो फिर से कहूंगा, अगर किसी ने पिछले टॉपिक नहीं सुना है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जरूर सुने, उसको देखें, समझें, शिक्षाओं को हासिल करें और अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करें। नाउ मुझे इजाजत दीजिए कि अब यहां से मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 1
मत्ती 6:1 आपके बीच में मैं रख सकूं। सबसे पहला शब्द सावधान। यीशु का सबसे पहला शब्द सावधान। सावधान। अब किस विषय पे यीशु सावधान कह रहे हैं, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं वापस कहता हूं जो पिछले हफ्ते भी कहा, उसके पहले भी हफ्ते कहा, कि जब मैं टीचिंग देता हूं किसी भी टॉपिक पे, किसी भी पुस्तक पे, वो चाहे उत्पत्ति की पुस्तक हो, दे चुका हूं, दानियल की पुस्तक हो, दे चुका हूं, टोटल पुस्तक की बात कर रहा हूं, बीच बीच की बात नहीं कर रहा हूं, रेवलेशन की किताब हो, दे चुका हूं, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ मोसेस और ऐसे न जाने कितने टॉपिक। मैं जब भी किसी विषय पे बात करता हूं, टीच करता हूं, तो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि डैनियल राज बिना तैयारी के, स्टडी के, कॉन्टेक्स्ट को स्टडी किए, ट्रांसलेशन को स्टडी किए, हिस्ट्री को स्टडी किए बगैर नहीं देता। तो यीशु जब यहां पे कह रहे हैं सावधान, या ये जो पहला शब्द है सावधान रहो, इसके पीछे का मकसद क्या है उसको जानकर आपके बीच में अभी मैं आ रहा हूं। तो जब यीशु ने कहा सावधान रहो, तो उसके पीछे का लाइन क्या है, मकसद क्या है, रख रहा हूं। ये देखो क्या लिखा है। लिखा है कि तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं करना है। मैं जब भी कोई टॉपिक लेता हूं, सिखाता हूं, मैं खुद सीखता हूं। 30-28 साल की मिनिस्ट्री में मैं अभी भी सीख रहा हूं। एक एक वचन उतना ही तरोताजा है जितना फर्स्ट डे, जिस दिन मैंने उद्धार पाया, उतना ताजा तब था, उतना अब भी है। तो यीशु कहता है सावधान, तो मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम नहीं करना। तो शब्द है धर्म के काम, इंग्लिश ट्रांसलेशन राइचस वर्क। राइचस वर्क उस वक्त का धर्म का काम, जूइश के हिसाब से, यीशु ने अपने चेलों को जो सिखाया उसके हिसाब से, राज्य की बातें जो अच्छे काम है, यीशु कहता है उसको करो, लेकिन दिखाने के लिए नहीं करना। तो टोटल 3 बातें हैं जिसको यीशु यहां पे कह रहा है, लेकिन मैं उसको लेकर चलूंगा आखिरी वचन तक, इसी चैप्टर का आखिरी लाइन तक। तो सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम नहीं करना। यह कौन सी लाइन, किस मनसा से यीशु कह रहा है, आइए उसको समझते हैं। कहता है नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे, या नहीं पाओगे। वाह। तो अगर इस वक्त कोई सेवक या कोई भी प्रभु का दास, पुरुष स्त्री, लड़का लड़की, अगर मुझे सुन रहे, आपके दिमाग में सबसे पहला यह बात रखो कि दिखावे की सेविकाएं यीशु को कतई पसंद नहीं है। वापस कहूंगा, दिखावे की सेविकाएं यीशु को कतई पसंद नहीं है। आप जो भी करो उसको गुप्त में रखो। मैं 3 बातें रखूंगा आज, या 3 बातें। उसको जो भी करो गुप्त में रखो, उसको किसी को शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों की आदत है, मैं रखूंगा अभी, सब दिखाते हैं, सफेद चोला पहनेंगे, सफेद चोला। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही। अभी बीच में मैंने कुछ फेसबुक पे फोटो देखे थे, सफेद कपड़ा पहनते हैं, पंजाब के अंदर भी, कर्नाटका के अंदर भी, महाराष्ट्र के अंदर भी, और न जाने कहां का। एक सफेद कपड़ा पहनते हैं, क्रॉस लगाते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि हम धर्म के आदमी हैं। वाह। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि बाइबल के अंदर ऐसे किसी कपड़े की स्पष्टता, स्पेसिफिक कपड़ों की बात नहीं की है।
आप अगर वेस्टर्न कल्चर से हैं, बदन ढकना चाहिए, वैसे कपड़े पहनो, ये बात मानता हूं, लेकिन उसको चेंज करके धर्म के कपड़े पहनना मेरे को नहीं समझ में आता क्यों करते हैं। तो यीशु कह रहे हैं यहां पे, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम नहीं करना। मैं जितने ऐसे सफेद कपड़ा पहनते ना, फादर टाइप का, लाल पट्टी वाला, पता नहीं क्या क्या, गले में क्रॉस, जबलपुर का एक पास्टर है, अच्छा खासा पैंट शर्ट पहनता था। अभी 2 दिन पहले मैंने फेसबुक पे फोटो देखा, बिशप टाइप का टोपी वगैरह और पर्पल कलर का ड्रेस, ये सब पहन के ढोल नगाड़े बज रहे हैं उसके इस कपड़े पे, और उसने फेसबुक पे फोटो डाली है। वाह, हद हो गई साहब। और मुझे नहीं पता कि मैसेज क्या देना चाहते समाज को। आप ये मैसेज देना चाहते हो कि तुम क्रिश्चियन के गुरु हो, क्रिश्चियन समाज के? आप ये मैसेज देना चाहते हो कि हमारा जो क्रिश्चियन समाज है उसका मैं पादरी हूं, स्पेशल आदमी हूं? क्या मैसेज जा रहा है? क्या यीशु ने कभी दिखावे के कपड़े पहने? पतरस ने, पौलुस ने, कहीं पे भी पढ़ते हैं हम, बल्कि मत्ती के 23 अध्याय में तो यीशु डांट लगाता है कपड़ों वालों को कि तुम ऐसे कपड़े पहनते हो, तुम्हारी तावीजें लंबे लंबे करते हो। तो मुझे नहीं पता चलता या नहीं समझ आता कि ऐसी बातें क्यों। और देखिए ना यीशु क्या कह रहे हैं, सावधान सावधान, तो मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम नहीं करना, नहीं करना, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। तो इसका मतलब क्या है? यीशु को पसंद नहीं है धर्म के काम जो दिखाते हैं, पिता परमेश्वर को पसंद नहीं है जो धर्म के काम दिखाते हैं। तो सोच के देखिए, आप पब्लिक को खुश कर रहे हैं धर्म के काम से, लेकिन यीशु खुश नहीं है, ऊपर बैठा बाप खुश नहीं है, तो फिर पूरी दुनिया को खुश करके क्या फायदा? सी, इसको कहते हैं मूर्खता। यहां पे और सख्ती से बोलना चाहूंगा कि जितने भी धर्म का कपड़ा पहन के खुद को क्रिश्चियन गुरु साबित करने पे लगे, पर्पल ड्रेस, सफेद कपड़ा, लाल पट्टी, सर पे टोपी, बिशप टाइप का, ऐसा कुछ भी करने के चक्कर में आप हैं। मैं यहां सख्ती से कहना चाहता हूं, एक गलत मैसेज आप समाज को पहुंचा रहे कि आप एक धर्म के गुरु हैं, और आपको उसी हिसाब से देखा जाएगा। फिर मैं बीच में किसी से बात कर रहा था, मैंने पूछा तुम सफेद कपड़ा फादर टाइप का क्यों पहनते हो? कहते कि पुलिस स्टेशन में रिस्पेक्ट मिलता है। कमाल हो गया। तो रिस्पेक्ट के लिए आप ये कपड़ा पहनते हैं? बीच में एक लखनऊ का आदमी था, नाम नहीं लूंगा, उसको पूछा, क्योंकि वो भी बिशप टाइप का कुछ बनकर बैठ गया था, जबकि पैंट शर्ट घूम के मेरे सामने आता था वो, जब हम वर्शिप करते थे। मैंने पूछा ये क्या कर लिया? कहते याजक हूं। वाह, तो गलतियों 3:10 के हिसाब से तुम श्राप के अधीन हो। फिर अगर खुद को याजक कहते हो तो तुम तो व्यवस्था के अधीन हो गए, और जो व्यवस्था के अधीन है वो तो श्राप के अधीन है, तो तुम श्राप की जिंदगी जी रहे हो। फिर हाँ, मैं बीच में आ रहा हूं क्या फ्रेम के? ओके, नाउ पास्टर डैनियल, आप इतना सख्त क्यों हैं? क्योंकि बेड़ा गर्क करके रखा है इसलिए सख्त हूं। इन लोगों के चलते मसीह का नाम खराब हो रहा है। मसीहत जैसी पहुंचनी चाहिए वैसी नहीं पहुंचती। ऊपर से जब ये कपड़ा पहन लेते हैं, ईसाई धर्म के गुरु का कपड़ा पहन लेते हैं, तो फिर इनका घमंड, इनको पद का लालच, फिर आपस में लड़ाई झगड़े, मेरा रुतबा ये है, मेरी पोजीशन ये है, मैं अलाना हूं, मैं फलाना हूं, अमका डिमका, और उसके चलते कैरेक्टर खत्म, नेचर खत्म, आपस में प्यार खत्म, एक दूसरे को सहन करने वाली बातें खत्म, और फिर बगावत पे आते हैं। वाह, इसको कहते हैं हद कर दी। तो यीशु कहता है सावधान रहो, तो मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम नहीं करना। पास्टर डैनियल, कौन कौन से हैं वो धर्म के काम? मैं बाइबल के हिसाब से ही चलूंगा। तो लिखा है कि 3 तरह के धर्म के काम दिखावे के, 3 तरह के काम धर्म के दिखावे के। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहला दान करने में, ऑफरिंग, पद 2 से 4 में रखूंगा। दूसरा प्रार्थना, पद 5 से 15। तीसरा 4 में रखूंगा। दूसरा प्रार्थना, पद 5 से 15। तीसरा उपवास, पद 16 से 18।
जी ये तीन चीज, तो इसी पे आज आपके बीच बात करूंगा और फिर उसके बाद में इस चैप्टर को आज मैं फिनिश करूंगा। सब लोग तैयार हैं जी? तो सबसे पहला बात ध्यान की, उसके बाद प्रार्थना की और उसके बाद उपवास की। ये तीन बातें अक्सर लोग दिखाते हैं। प्रार्थना, माफ करें, दान, प्रार्थना, उपवास, अक्सर लोग दिखाते हैं। मैं इतना दान कर रहा हूं, उसकी फोटो खींची जाएगी। अभी बीच में जब पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था, 2 साल 1.5 साल जो भी था, सब लॉकडाउन, तो मसीह समाज के कुछ ग्रुप के लोगों ने अच्छा काम किया, सलूट है उनको। लेकिन मेरा प्रश्न है, फोटो खींच खींच के आपको सोशल मीडिया पे डालने की क्या जरूरत है? मैंने भी है, मसीह मंथन ने तो तगड़ा काम किया है, लेकिन मसीह मंथन ने एक भी फोटो सोशल मीडिया पे नहीं डाली। जितनी भी फोटो जिनको हम सपोर्ट करते थे, बस हम ये जानना चाहते थे कि पैसा सही जगह पे पहुंच रहा ही नहीं, हमने वो फोटो हम तक रखी हमारी टीम के लिए, लेकिन उसको उठाकर हमने सोशल मीडिया पे नहीं डाला, जबकि हम डाल सकते थे। प्रार्थना, बड़ी बड़ी प्रार्थना, ऐसी प्रार्थना करते हैं, लंबी लंबी प्रार्थना, और उसको इसलिए करते हैं पिट पे, मेगा चर्च में, महासभा में, ताकि लोगों को पता चले कि देखो ये कितना अच्छा प्रार्थना कर रहा है। उपवास, मेरा 20 दिन का उपवास है, मेरा 40 दिन का उपवास है, सफेद कपड़ा पहन लेंगे। तो यीशु, कम ऑन गेट रेडी नाउ, यीशु इन सभी दिखावे के धर्म के काम के खिलाफ है। मैं रिपीट करता हूं कि यीशु इसके खिलाफ है। यीशु खिलाफ है, ऊपर बैठा परमेश्वर खिलाफ है। अगर किसी भी तरीके का दिखावे का धर्म का काम अगर आप करते हैं, उसको नफरत है, वो उसके खिलाफ है। यीशु कहता है किसी प्रकार के दिखावे का काम आपको नहीं करना है, नहीं करना है। मुझे कुछ लोग कहते हैं, पास्टर डैनियल, आज दोपहर को किसी का प्रीचिंग सुन रहा था, मेरा पहले साथ में काम करता था वो कह रहा है, नाम तो नहीं लूंगा, वो कह रहा है कि हम किसी की बुराई तो नहीं करते, किसी की बदनामी तो नहीं करते, क्योंकि प्रभु ने हमें प्यार बांटने के लिए भेजा है। वाह, तो फिर यीशु यहां क्या कर रहा है? तो यीशु से बड़ा प्यार बांटने वाला तो कोई नहीं होगा। यीशु कहता है सावधान, यहां प्यार कहां है? यीशु कहता है तुम मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करो, नहीं तो स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। तो यहां प्यार का है? यहां तो अच्छी खासी डांट है। और इसी किताब के पहाड़ी उपदेश के आखिरी आयत में, मत्ती के 7वें अध्याय के 33 तक में अगर आप पढ़ते हो, तो यीशु तो ऐसा प्रचार करते थे कि भीड़ ने गवाही दी कि ये शास्त्री फरीसी की तरह नहीं, बल्कि अधिकारी की तरह बात करता है। तो जब मुझे कुछ लोग सुनते हैं तो कहते हैं कि पास्टर डैनियल आप डांट लगा रहे हो, आप लोगों को ऐसा बोल रहे हो, तो फिर यीशु क्या कर रहा है यहां पर? और अगर आप मुझे कहते हो तो मैं तो यीशु की नकल कर रहा हूं, और मैं तो डंके की चोट पे बोलता हूं कि जैसा बाप वैसा बेटा, और मुझे साथ ही साथ बैलेंस करना भी आता है। ये मत बोलिए, मेरे बहुत सारे वीडियो उठाकर देख लीजिएगा। वाह, तो फिर कहता हूं कि अगर ऐसा कोई धर्म का काम, प्रार्थना, दान, उपवास दिखावे के लिए करता है, यीशु उसको पसंद नहीं करता। यह आपको समझ आनी बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं समझ रहे हो और अगर ऐसा करते जा रहे हो, तो सीधी बात है, देखो क्या लिखा है, क्या कहते हैं यीशु जी? वो कहते नहीं तो अपने स्वर्ग के पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे, आपको कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। ये बात आपके दिमाग में रख लीजिएगा। तो मैं इतना सख्त क्यों हूं? क्योंकि आजकल बहुत तमाशा चल रहा है। रात को 11 बजे आ जाते हैं, खैर डिटेल में तो मैं आऊंगा अभी, 11 बजे 12 बजे, जैसे सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल पे तावीज वाले, अंगूठी वाले, माला वाले आ जाते हैं ना रात को पब्लिक को उल्लू बनाने के लिए, वैसे ही मसीह समाज के कुछ लीडर रात को आ जाते, कभी अफ्रीका से, अमेरिका से, पंजाब से, भारत से,
आ जाते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा बता रहा है आपके घर में यह है, अलाना है, फलाना है। किसको बता रहे होते हैं? विश्वासियों को। वो विश्वासी जिसका उद्धार हो चुका है, उसका पिता बन चुका है, ये उसकी बेटा या बेटी बन चुकी है, तो बीच में एजेंट क्यों चाहिए आपको? आपको वो टीवी वाला प्रीचर क्यों बताए, फेसबुक यूट्यूब वाला? आप खुद पूछिए कि प्रभु मेरे घर में क्या है। इसको कहते दिखावा वाला प्रार्थना, दान, प्रार्थना, उपवास। आइए डिटेल में चलते हैं। वाह, वचन 2 लिखता है इसीलिए जब तू दान करे, पतरस जब तू दान करे, याकूब जब तू दान करे, यूहन्ना जब तू दान करे, डैनियल जब तू दान करे, और जितने सुन रहे ना दोनों प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब और फेसबुक पे, आपको भी कहता हूं कि जब तुम दान करो तो अपने आगे तुरी नहीं बजवाना, बड़े बड़े ढोल ऐसी आवाज नहीं लगाना कि मैंने इसको इतने बांट दिए, मैंने उसको उतना बांट दिया, मैंने उसको ये दिया। कम ऑन, नहीं करना। अपने आगे तुरी मत बजा, मैंने उसको इतने पैसे दिए। बता, देखिए, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। आपको क्या चाहिए? आपका किया हुआ दान लोगों को तरफ से तारीफ मिले या परमेश्वर की ओर से तारीफ मिले? आपको किसकी तरफ से तारीफ चाहिए, किसकी बड़ाई चाहिए आपको? देखो क्या लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। इस पृथ्वी पे आप 1 रुपए का भी दान करो, तुरी नहीं बजाना। अपने आगे फोटो खींचकर, अरे मैंने उसको इतना पैसे दिए, मैंने उसको इतने पैसे दिए, नहीं करना। यीशु कहता है उनको प्रतिफल मिल चुका। देख लीजिए, देख लीजिएगा। बहुतों की आदत है, मुझे नहीं पता कहां से आई, बहुतों की आदत है खूब दान करेंगे। मैंने उसको इतना दिया, मैंने इसको इतना दिया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। खूब ढोल पीटते हैं, खूब ढोल पीटते हैं, और जिसके चलते उनको लगता है कि मेरी बड़ाई हो रही है। साथ ही साथ वचन 3, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ जानने ना पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या इस तरीके से आप कर रहे हैं? एक हाथ दे रहा है तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने दान दिया है। क्या ऐसी कैरेक्टर, ऐसा चित्र या ऐसा स्वभाव आप कर सकते हैं आपका? तो यीशु यहां इतना सख्त क्यों है दान को लेकर? मैं आपको बता देता हूं। वो भी क्योंकि जब यीशु का टाइम था ना, उन दिनों में शास्त्री, फरीसी, महायाजक, उस समय के गुरु, उस समय के यहूदी पंडित, ये यही करते थे। कईयों को दान देते थे, ढोल बजवाते थे, मैंने इतना दान दिया। वहां पे तो चैलेंज लगता था, अगर इसने दिया तो इसने दिया इतना, इसने दिया तो उसने इतना दिया। और यही हवा और यही स्वभाव आज भी मसीह जगत में, आज भी ऊपर से चर्चेस में अनाउंसमेंट होती है। मैं जब पहले जाता था कन्वेंशन के लिए, तो वहां पे किसने कितना दान दिया, बकायदा माइक पे अनाउंसमेंट होता था, माइक पे, कि इस परिवार ने इतना दिया, इस परिवार ने इतना दिया। किसी ने पंखा लगाया, किसी ने कुर्सी दी, किसी ने ये, किसी ने वो। तो मुझे बताइए, फिर यीशु की यह शिक्षा कहां पे गई कि जब तेरा दाहिना हाथ दे तो तेरा बायां हाथ ना जानने पाए? आप यहां दायां बायां हाथ छोड़िए, यहां तो सबको पता चल रहा है कि आप कितना दे रहे हैं। उल्टा आपका अगर नाम में गड़बड़ हो गया तो जो अनाउंसमेंट करता है ना, उसकी हालत खराब। बताइए। तो जितने भी अभी देख रहे हैं मुझे फेसबुक और यूट्यूब पे, या आगे भी कहीं तक ये पहुंचेगा, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, खबरदार, आप पैसे देते हो माफ करना मेरा जो शब्द सकता है, अगर किसी को पैसे देते हो, मेहरबानी नहीं कर रहे हो, मेहरबानी नहीं कर रहे हो। आप किसी गरीब को पैसे दे रहे हो, मेहरबानी नहीं कर रहे हो। जबकि जो ताकत आज आपके पास में ना किसी को मदद करने की, वो ताकत भी आपको प्रभु ने दी है। तो पैसा आपका नहीं है, प्रभु का है। चुपचाप दो,
भूल जाओ, चुपचाप दो, भूल जाओ। उसके बाद आपको सिर्फ इतना करना है कि प्रभु मुझे प्रतिफल स्वर्ग में चाहिए, पृथ्वी पे नहीं। सीधे, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा सबके सामने। इसलिए जीसस ने क्या कहा था, मैं जेल में था तो मिलने आए, मुझे प्यास लगी तुमने पानी पिलाया, मैं भूखा था तुमने खाना खिलाया। याद आया कि नहीं आया? दैट्स इट, वही तो है। आप किसी की मदद करो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता हूं कि आप दान करो, मैं चाहता हूं कि आप दान करो। इसलिए जब तू दान करे, मैं चाहता हूं कि आप दान करो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता हूं कि आप दान करो, गरीब को खिलाओ, लेकिन तुर ही मत बचवाओ, ये मत करो। आप किसी अनाथ आश्रम को पैसे की मदद करो, लेकिन तुर ही मत बचवाओ। आप किसी मैन ऑफ गॉड को, आपको जब तक लीड नहीं होता तब तक की मत करो, मदद करो, लेकिन तुर ही मत बचवाओ। किसी की भी मदद करो, धो। इसलिए तो लिखा ना, दयावान जो है, लिखा ना धन्य है जो दया करते। मैंने बताया था आपको। तो दो, दया करो, गरीब को खाना खिलाओ, मदद करो, चर्च को मदद करो, सेवक को मदद करो, XYZ, लेकिन अपने आगे तुरी मत बचवाओ। मैंने उसको इतना दिया, मैंने उसको इतना दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। नेवर, मत करिए ऐसा। तो दान करो, दान करो, लेकिन तुरी मत बचवाओ। दूसरा, प्रार्थना। यह बहुत पावरफुल है। प्रार्थना, हम सभी जानते हैं कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के बाद परमेश्वर से बात करे, उसका एक ही साधन है, जरिया है, सोर्स, और वो है प्रार्थना, प्रेयर, बातचीत। दैट्स इट। मनुष्य को बात करने का एक्सेस, परमेश्वर से तुम बात कर सकते हो, उसका एकमात्र जरिया है प्रार्थना। विश्वासी है, प्रार्थना नहीं करता, विश्वासी नहीं है। सेवक प्रार्थना नहीं करता, सेवक नहीं है। बाइबल टीचर, बाइबल प्रीचर प्रार्थना नहीं करता, ना तो टीचर है ना तो प्रीचर है। नहीं है, नहीं है। वाह, यह आंकड़ा है। जितने फेसबुक और यूट्यूब पे अभी मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सभी को बताते चलो, आप खुद को मसीह कहते हो, आपको प्रार्थना करना सीखना होगा, आना चाहिए आपको। वाह, बीच में मैं बता रहा था कल सैटरडे, एक कर्नाटक का, बेंगलोर का प्रीचर है, पास्टर है, फेमस है, इतना भी नहीं लेकिन एवरेज है। गाड़ी रोक के कहता है कि मैंने गाड़ी खड़ी करी, इंग्लिश में बोल रहा था, मैंने गाड़ी खड़ी करी और मुझे प्रभु ने आप लोगों के लिए शब्द दिया है। गॉड हैज गिवन मी द वर्ड फॉर यू। यहां कोई तो है फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, जिसके लिए गॉड ने मुझे वर्ड दिया है, बोलता है। तो मैं उसको भी पूछना चाहता हूं, और जिसके लिए वर्ड है, जो उसकी वीडियो देख रहे थे, उसको भी पूछना चाहता हूं कि आपका परमेश्वर का रिश्ता आपका खुद डायरेक्ट क्यों नहीं है? बीच में ये लोग क्यों आ रहे हैं? ये लोग क्यों आ रहे हैं? मैं रखूंगा कि रिश्ता क्या है हमारा, मैं रखूंगा अभी। तो सबसे पहले खुद प्रार्थना करो। मैंने बीच में बोला था ना कि प्रार्थना की भीख नहीं मांगना है किसी सेवक के आगे। पास्टर जी प्रार्थना कर दो, पास्टर जी प्रार्थना कर दो, घर में तकलीफ है प्रार्थना कर दो, नौकरी, बिजनेस, XYZ नहीं करना है आपको, बल्कि आपको खुद प्रार्थना करना है। अगर सोच के देखिए, सारे के सारे अगर प्रार्थना निवेदन ही बांटते रहेंगे तो प्रार्थना करेगा कौन? प्रभु ऊपर बैठा परेशान होगा, यार इनको मैंने रिश्ता दिया, मैं रखूंगा अभी। वो रिश्ता क्या मजबूत वाला रिश्ता, लेकिन ये मेरे पास ना आकर आपस में जा रहे हैं। पास्टर डैनियल क्या मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। मेरी सेविकाई के लिए प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं व्यक्तिगत। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, प्रार्थना निवेदन बांट रहे हैं। आपका हेल्थ ठीक नहीं है, प्रार्थना निवेदन बांट रहे हैं। आपको नौकरी, पैसा, बिजनेस, शादी, XYZ, खुद करो ना, खुद करो।
आपको प्रभु के साथ अपना रिश्ता मजबूत करना है। और ये जो बीच में आते हैं ना, गाड़ी पार्क करके मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करने के लिए या तुमको कोई शब्द देने के लिए मैंने रोक दिया, ये ऐसी जो मूर्खता है ना, इससे बचिए, इससे बचिए। अभी बीच में मुझे किसी ने कहा था कि हम पंजाब गए 15-20 हजार रुपए लेकर, ताकि हमारे लिए वहां का सेवक, नाम नहीं जब लूंगा, आप लोग सब जानते हैं, मेरे लिए प्रार्थना हो जाए। ऐसे पैसों के लिए जो सेवक बैठे, मुझे नहीं पता कि उनके अंदर कौन सी स्पिरिट काम कर रही है। ये तो पक्की बात है कि परमेश्वर की आत्मा काम नहीं कर रही है। सबसे पहले प्रार्थना, ये रख रहा हूं मैं, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। वचन 5 को पढ़ते हैं, लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में, सड़कों में, मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। आज भी यरूशलेम में जाइए, जिसको कहते हैं प्रेयर वॉल, अपनी अपनी चिट्ठी लिखकर, सर पे यहूदियों का टोपी पहनकर, ऐसे लाइन से आपको मिल जाएंगे दीवार को चिपक के। उसकी बात हो रही है। और भी जानते हैं आप कौन लोग खड़े होके सड़क में प्रार्थना करते, आप भी जानते हैं। बल्कि वचन 6 में क्या लिखा है देखो, लिखता है, परंतु जब तू प्रार्थना करे, पतरस, याकूब, यूहन्ना, जब तू प्रार्थना करे, डैनियल और जितने सुन रहे, कहता है तो अपनी कोठरी में जा, दरवाजा बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मुझे प्लीज बताइए कि जो तब चल रहा था दिखावटी प्रार्थना, आज नहीं चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। लेकिन यीशु की टीचिंग देखो क्या है। यीशु कहता है अपना दरवाजा बंद कर, अपनी खुद की कोठरी में जा, शब्द को पढ़ो, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, अपने घर जा, अपने घर जा। लेकिन आजकल क्या चल रहा है, आप मेरे चर्च में आओ, आप मेरे प्रेयर टावर में आओ, आप मेरे भवन में आओ। आप जब तक यहां नहीं आओगे प्रभु तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। और एग्जाम्पल किसका? यरूशलेम के उस भवन का जो सुलेमान ने कहा था कि अब यहां से प्रभु प्रार्थना सुनेगा, उसको उठाकर कहते तो फिर यीशु ने क्यों नहीं कहा कि अगर कोई यरूशलेम में हाथ उठाकर, आंख उठाकर प्रार्थना करेगा प्रभु सुनेगा? ऐसा क्यों लिखा है कि अपनी कोठरी में जा? कम ऑन, अपनी कोठरी में जा। वाह, कनाडा से फोन आता है, लंदन से फोन आता है, यूएसए से फोन आता है, पंजाब से कॉल आता है, महाराष्ट्र से आता है। मुझे लोग बोलते हैं पास्टर डैनियल हम कहां जाएं, किसके पास जाएं ताकि मेरे लिए प्रार्थना हो? आज मैं आप सभी को कहता हूं, अपनी कोठरी में जा, अपना खुद का दरवाजा कोठरी का बंद कर और खुद प्रार्थना कर और तुझे प्रतिफल मिलेगा। यह है सही टीचिंग। वो नहीं है कि मेरे पास आओ, प्रभु का दास हूं मैं अभिषेकित हूं, मैं अलाना हूं, मैं फलाना हूं, मुझसे प्रार्थना कराओगे तब मिलेगा। गलत है, गलत है, नॉनसेंस, मूर्खता है, टोटल फुलिशनेस, टोटल बकवास। कैसे किसी बाबा टाइप के लोगों के पास जाकर आप ये कैसे कह सकते कि उसने प्रार्थना करेगा तब होगा? तब होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। आपको खुद प्रार्थना करना। देखो ना क्या लिखा है, पढ़ लो ना वचन 6 में, जब तू प्रार्थना करे। जितने सुन रहे, मैं आपकी बात कर रहा हूं, 1400 लोग अभी लाइव है फेसबुक और यूट्यूब मिला के। मैं आप सभी से बात कर रहा हूं कि जब तुम प्रार्थना करो तो खुद अपने पिता से प्रार्थना करो। लेट मी कम टू द टॉपिक वाला, मैं आ रहा हूं उसके ऊपर। वचन 7, प्रार्थना करते समय अन्य जाति के नहीं बक बक नहीं करना। बक बक, बक बक समझते हैं? रिपीटेड वर्ड। और आजकल के प्रचारक क्या सिखाते हैं? कन्फेस करो, कन्फेस करो, कन्फेस करो। अगर पैर ठीक नहीं है तो कन्फेस करो। कन्फेस क्या करो? मेरा पैर ठीक हो गया, मेरा पैर ठीक हो गया, मेरा पैर ठीक हो गया, मेरा पैर ठीक हो गया। मैं बोल नहीं सकता तो मैं बोलने लगा, देखने लगा, सुनने लगा, XYZ। मेरा कमर दुख रहा है तो कन्फेस करो कि कमर ठीक हो गया, कमर ठीक हो गया। नौकरी नहीं है तो कन्फेस करो नौकरी मिल गई, नौकरी मिल। यीशु कहता है कि अन्य जातियों की नहीं बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी।
वचन 8 देखो क्या कहता है, कहता है सो तुम उनकी नाई ना बनो। मैंने इसलिए इसको लाल में डाला है क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है, मांगने से पहले। वाह, मांगने से पहले। अब आपको समझ में आ रहा है कि पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक और ये जितने भी ग्रुप के लोग हैं, इनके अंदर जो टीचिंग चलती है वो किस तरीके की चलती है? वो इस तरीके की चलती है, वो इस तरीके की चलती है कि कन्फेस। और ये टीचिंग कहां से है? सीक्रेट बुक। ये कोई महिला है पश्चिम देश की, नाम भूल गया उसका मैं, ये उसकी टीचिंग है जो आज बहुत सारे पेंटिकॉस्टल और कैरिस्मेटिक सो कॉल्ड मॉडर्न टाइप के प्रीचरों ने पॉपकॉर्न की तरह उछल गए। ये लोग अचानक से आ गए पॉपकॉर्न की तरह। इनके मुंह पे आपको मिलेगा कन्फेस पॉजिटिव, कन्फेस पॉजिटिव, कन्फेस पॉजिटिव। ब्रदर, यू हैव टू कन्फेस फ्रॉम योर माउथ, यू हैव टू बिलीव फ्रॉम योर हार्ट। कन्फेस, कन्फेस, कन्फेस। हद हो गए साहब। लेकिन यीशु कहता है बक बक ना कर। ये जो बक बक शब्द है, ग्रीक वर्ड है बाटा। बाटा, बाटा मूर्खता है। यीशु की शिक्षा कहां जा रही है? इनकी शिक्षा, कल मैंने जो टॉपिक बात किया था ना, कि प्रचारकों की वजह से यीशु की सही आइडेंटिटी खत्म हो गई। प्रचारक जैसे बोलेगा यीशु उनके लिए वैसे बन रहा है आजकल। मोटिवेशनल प्रीचर है तो मोटिवेशनल जीसस, मिरेकल प्रीचर है तो मिरेकल जीसस, ब्लेसिंग वाला प्रीचर है तो ब्लेसिंग वाला जीसस। लेकिन बाइबल का, स्क्रिप्चर का जीसस कहां है? वो मुझ जैसे 10% वाले जब आते हैं और जब आप हमको सुनते हैं तब आपको पता चलता है अरे ये तो अलग है। और जिसकी बत्ती जलती है उनको समझ आता है, जिसकी बत्ती नहीं जलती गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में। देखो कितना स्पष्ट है। मैं सबको कहता हूं, और एक दे देता हूं, सुनो सुनो सुनो, और एक दे देता हूं। मुझे कुछ लोग पूछते हैं पास्टर कितना प्रार्थना करें, कितना प्रार्थना करें, कब कब प्रार्थना करें? सिंपल, मिनिस्ट्री में हो पवित्र आत्मा सिखाएगा। रोमियो 8:26, रोमियो 8:26। प्रार्थना ऐसा कुछ लोगों ने कॉन्सेप्ट बना लिया है। सीधा जाओ, बैठो प्रभु के पास में और अपनी लंबी चौड़ी लिस्ट खोलो और उसको कहो ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। ऊपर बैठा परमेश्वर बोलता है मैं भी रखूंगा। बोलता है सबसे पहला मुझे मिल, सबसे पहला मुझे मिल, सबसे पहला मुझे जान। उसके बाद तुझे खुद को एहसास होगा कि तुझे लिस्ट लाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लिस्ट लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सोच के देखिए, मैं अपने बच्चों को ले जाता हूं, क्या कहते हैं, अभी जैसे मैं बीच में गया था लास्ट वीक घूमने के लिए, आपने देखा होगा फेसबुक पे मैंने फोटो डाला था। और रास्ते में जाते जाते मेरे बच्चे मेरे को बोलते हैं कि अरे पापा थोड़ा सा टेंशन है। बोला क्या? हम जा तो रहे हैं लेकिन हमारा खाने का बिल कौन भरेगा, गाड़ी का डीजल का बिल कौन भरेगा, हम जहां पे जा रहे हैं वहां का टिकट जो बच्चों का गेम है वो कौन खरीदेगा? हमको टेंशन हो रहा है। सट करके मिलेगा दोनों को, यस और नो। क्योंकि जब बाप बैठा है और बाप साथ में, तो फिर चिंता क्यों? मैं भी तो वही कह रहा हूं कि जिसको आप परमेश्वर पिता कहते हैं उसने खुद को परमेश्वर आपके सामने नहीं रखा। वो कहता है कि मैं तुम्हारा बाप हूं, आई एम योर फादर, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं भी रखूंगा। तो जबकि तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ में चल रहा है तो बक बक क्यों कर रहे हो? बक बक क्यों कर रहे हो? अपनी बक बक बंद करो, बहुत रिपीटेड वर्ड बंद करो और बाप को कहो कि जब तक तू साथ में है तो चिंता क्यों, जब तक तू साथ में है तो चिंता क्यों। मुझे नहीं पता कि जितने अभी फेसबुक और यूट्यूब पे देख रहे हैं आपके दिमाग में ये पॉइंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपको किसी प्रकार का रिपीटेड वर्ड खुदा के आगे नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, बल्कि पवित्र आत्मा ने जैसे आपको लीड करेगा वैसे प्रार्थना करना है, वैसे प्रार्थना करना है।
कैसे लग रहा है दोस्तों? या ताली बजाए, प्रभु को धन्यवाद दें, जो करना है करें। वाह, वंडरफुल जीसस। मुझे बहुत अच्छा लगा ये लाइन, वचन 8, तुम उनकी नाई नहीं बनना। लेकिन आज दुख की बात है, 99.9% क्रिश्चियन कम्युनिटी, मसीह समाज उनकी तरह बन रहा है, बक 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 बक। और जब उनकी खुद की भाषा खत्म हो गई तो एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, जिब्रिश, अन्य भाषा, नॉट ग्लोसा, जिब्रिश। फिर उसमें बड़बड़ 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 बड़बड़, और ऐसी बड़बड़ के घंटों करते हैं, किसी के बाप को समझ में नहीं आती कि क्या बोल गए, किसी के बाप को नहीं समझ में आती कि क्या बोल रहे। लेडीज के लेडीज, लड़के के लड़के, सेवक के सेवक, बाप रे बाप रे। और यीशु कहता है प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नहीं, बक बक नहीं करना, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। जबकि यीशु कहता है तुम उनकी नहीं बनना, नहीं बनना। वाह, एक सेकंड दीजिए प्लीज। नहीं बनना। ऐसा क्यों? यीशु कहता है कि तुम्हारा पिता जो ऊपर बैठा है तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें क्या क्या चाहिए। मैं नहीं मांगता, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं नहीं मांगता। मैंने कभी, मुझे याद नहीं है कि मैंने कब कहा। अब आप समझ जाओ कि अगर याद नहीं है तो मैंने कभी नहीं कहा। मैंने कभी नहीं कहा कि प्रभु आज मेरे इलेक्ट्रिक बिल का पैसा कौन भरेगा, मेरा मोबाइल का डेटा खत्म हो गया, पैसा कहां से आएगा, ऑफिस का जो खर्चा है वो कहां से आएगा। नहीं किया मैंने, नहीं किया मैंने। क्यों? मैं रखूंगा अभी इसी अध्याय में 33 में लिखा है, पहले उसके राज्य की खोज करो, सब कुछ मिल जाएगा। इसी में आएगा अभी। तो मैं वापस कहता हूं, प्रार्थना करो लेकिन बकबक मत करो। डोंट रिपीट द सेम वर्ड अगेन एंड अगेन। एक ही शब्द को बड़बड़ मत करते रहो, दो 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 दो, नहीं। वचन 9, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। ये जो शब्द है इसी को लूका ने कुछ अलग लिखा। पहले वहां जाते हैं, क्या लिखा देखिए, लूका 11:1, लूक 11:1। देखो क्या लिखा है। लिखा है फिर वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वो प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने, जॉन द बैप्टिस्ट, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखलाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आपके बीच में रख रहा हूं, जो लूक है, लूक 11:1। एंड इट केम टू पास दैट ही, as he was praying in a certain place, when he ceased, जब वो रुक गया, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray. मैं रिपीट करता हूं, क्या लिखा है? Teach us to pray, not teach prayer. हिंदी में लिखा है प्रार्थना नहीं, प्रार्थना करना सिखा। कैथलिक्स, अगर तुम में से कोई सुन रहा है और साथ ही साथ जिसका दिमाग है वो सुन रहा है, तो जीसस के चेलों ने कभी नहीं कहा टीच प्रेयर, उन्होंने ये कहा टीच अस टू प्रेयर, टीच अस टू प्रे, नॉट टीच प्रेयर। प्रार्थना मत सिखा, प्रार्थना कैसे करना है वो सिखा। फर्क है इसमें। टीच प्रेयर एंड टीच अस टू प्रे, फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। और आजकल क्या चल रहा है, जीसस ने कहा ऐसे प्रार्थना करो, टीच प्रेयर। नो, इट इज नॉट दिस, ये ऐसा नहीं था। लॉर्ड टीच अस टू प्रे, टीच अस टू प्रे, प्रार्थना करना सिखा। तो यीशु कहता है तुम इस रीति से प्रार्थना करो, क्योंकि चेलों ने कहा कि हमको प्रार्थना करना सिखा, हमको प्रार्थना करना सिखा। प्रार्थना सिखा नहीं, प्रार्थना करना सिखा। और आजकल क्या चल रहा है, जैसे यीशु ने प्रार्थना किया वैसे हम, तो इसलिए तो लिखा है ना कि रिपीट मत करो। कहां गया ये देखो, बक बक मत करो, मत बोलो, रिपीट मत करो। आ फादर इन हेवन, ये वाला जो रिपीट है ना, तोता की तरह जो रिपीट करते ना, ये मत करो। जीसस के चेलों ने क्लियर कर दिया, प्रभु हमको प्रार्थना
नहीं, हमको कैसे प्रार्थना करना ये सीखा। हमको प्रार्थना मत सीखा, कैसे प्रार्थना करना ये सीखा। सी द डिफरेंस मैन, सी द डिफरेंस। वाह। मत्ती 6:9 यहां से स्टार्ट होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं आपके बीच में रखूंगा। तो मत्ती 6:9 पहले पढ़ देता हूं, 6 और 9 का 10 और 9 और 10 पढ़ देता हूं। लिखा है, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है। वचन 10, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तो आप इसको पहले देख लीजिएगा। जी, यहां पे 5 बातें, 5 शब्द जो आपको समझना बहुत जरूरी है। मैंने कल कहा था किसी से एसएसडी में, आज फिर कहता हूं, आपके लाइफ में ऐसा खुलासा प्रार्थना के ऊपर, मत्ती 6:9, ऐसा खुलासा। हाँ ठीक है, अभी देख लो क्या है। ऐसा खुलासा कभी नहीं हुआ होगा। आज दे रहा हूं मैं आपको, आज दे रहा हूं। तो यहां 5 शब्द है। पहला शब्द क्या है? हे हमारे पिता। फिर एक एक करके आऊंगा क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। यहां 5 बातें, 5 बातें। सबसे पहला, हे हमारे पिता। आपने कभी सोचा कि प्रार्थना का रिश्ता कहां से शुरू होता है? ऐसा नहीं है जो हिंदू है, मुस्लिम है, बौद्धिस्ट है, पारसी है, यहूदी है, सुन लो आप लोग भी, ऐसा नहीं है कि हे भगवान, हे ऊपर वाले, ऐसा नहीं है। यीशु कहता है जिसने पूरी दुनिया बनाई, जिसने पूरा यूनिवर्स बनाया, उसका एक नाम है यहोवा, एलोहिम, यशुआ, लेकिन वो नाम नहीं दिया बल्कि एक रिश्ता दिया और कहता है कि जब तुम प्रार्थना करो, जैसे अपना मुंह खोलो तो तुम्हारे मुंह से ये शब्द निकले, है हमारे पिता। इसका मतलब एक रिश्ता निकले, और वो रिश्ता क्या है? बाप और बेटे का। हे हमारे पिता, बाप और बेटे का, बाप और बेटी का, और अगर तीसरा जेंडर है तो उसका। कैन यू बिलीव दिस? यीशु ने ये जो शब्द यूज किया, हे हमारे पिता, आ फादर इन हेवन, आ फादर, हे हमारे पिता, ये रिश्ता है, ये नाम नहीं, ये रिश्ता है। तो जो कोई यीशु के पास आता है, अपने मुंह से और अपने मन से यीशु को प्रभु जानकर स्वीकार करता है, उसको एक रिश्ता मिलता है नाम के साथ साथ। और वो रिश्ता क्या है? बाप बेटा का, बाप बेटी का, बाप और तीसरा जेंडर। वाह, कैसा लग रहा है दोस्तों? कैसा लग रहा है? आप कौन हैं? उसके बेटे। आप कौन हैं? उसकी बेटी। आप कौन हैं? उसके संतान। यही तो यीशु कहता है यूहन्ना 1:12 में कि जितनों यीशु पर विश्वास किया उसने उसका संतान होने का अधिकार दिया। और रोमियो 8:14, आत्मा खुद गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। बताइए अब, आप बताइए अब। तो आपका रिश्ता क्या है? बाप और बेटे का। ऊपर बैठा आपका कौन है? परमेश्वर, बाप है। तो यीशु कहता है, ओके पतरस रुको, यूहन्ना रुको, आपको क्या चाहिए जिंदगी में? ओके प्रभु, ये चाहिए, वो चाहिए, ठीक है, लेकिन तुमको मांगने से पहले यह समझना होगा कि तुम्हारा एक रिश्ता है। हम क्या करते हैं? बाप के पास जाते, सुबह दोपहर शाम रात, जब भी गाड़ी चलाते, चलते आते जाते, जब भी हम अपनी निवेदन शुरू कर देते हैं, लिस्ट निकालते हैं, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। लेकिन सबसे पहले बाप को पता लगाओ कि तुम्हारा वो बाप है। तो मैं वापस कहता हूं कि ये पहली लाइन और ये आ रही दूसरी लाइन, इसको समझो। कहता है तू जो स्वर्ग में है। मैं आपको बताता हूं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। यीशु ने ऐसा क्यों कहा कि तू जो स्वर्ग में? इफिसियों 1:3 अगर आपको याद होगा कि स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दे दी गई है। इफिशियन 1:3, इफिसियों 1:3, सब प्रकार की आशीष दे दी गई है। आप नहीं समझे अभी तक, 1 सेकंड दीजिए, अभी बता देता हूं।
जिसको तुम पिता कहते हो वो ऐसे जगह पे बैठा है जिसको कहते हैं स्वर्ग, और स्वर्ग एक ऐसा जगह है जहां पे तुम्हारी बड़ी सी बड़ी समस्याओं का समाधान ऐसे हो सकता है। तो बाप जहां बैठा है पहला वो पता लगाओ, बाप वहां पे बैठा है जहां तुम्हारी समस्या बड़ी नहीं, समस्या छोटी है, क्योंकि समस्या के आगे बड़ा तुम्हारा बाप है। समस्या के आगे बड़ा तुम्हारा बाप है, बड़ा बाप, खड़ा बाप। अब आई बात समझ में? तो लिखा है, देखो यीशु जब बोल रहे थे ना तो चेलों को कहा कि तुम ऐसे प्रार्थना करो। क्या? पहले बोलो पिता है, ओके, फिर क्या है? वो ऐसी जगह बैठा है जहां पे तुम्हारी सारी जरूरतें पड़ी हुई है। इफिसियों 1:3, ये तो यही 1:3 यही तो कह रहा हूं कि जहां यीशु बैठा है, जहां बाप बैठा है, वो सब कुछ लेकर बैठा है। तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा घर, तुम्हारा कर्जा, तुम्हारा ये, तुम्हारा वो। पहले बाप को तो समझो, बाप के पास पूरी जरूरत पड़ी हुई है। तो जब यीशु ने कहा हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तो लूसीफर डरता है इस जगह से, दुष्ट आत्माएं डरती हैं इस जगह से। इन सबको पता है कि जहां बाप बैठा है वहां एक एक जरूरतें ऑलरेडी पूरी होके रखी हुई है, पहले से रखी हुई है। अब बताइए आप, वाह, कैसा लग रहा है दोस्तों? कुछ लोग ताली बजा रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे मुझे नहीं मालूम। मैं आपकी जगह होता तो अपनी जगह से उछल गया होता। यार क्या बात है! मतलब जहां मेरा बाप बैठा है वो एक ऐसी जगह पे बैठा है जहां चुटकियों में मेरी समस्याओं का समाधान हो सकता है। पहले बाप के पास तो आओ, पहले बाप को तो समझो, उसके बाद में बाप कहता है कि मैं जहां बैठा हूं उसको स्वर्ग कहते हैं। और इफिसियों 1:3 क्या कहता है? सारी जरूरतें पूरी हो गई। इट हैज ऑलरेडी गिवन टू यू, इट हैज बीन गारंटेड टू यू, आपके लिए हो चुका है। क्या बात है यार! ये तो ऐसा है कि पूरा का पूरा गांव भूखा है कई दिनों से, और एक ट्रक आती है, ट्रक, बड़ा सा ट्रक, कंटेनर, और उसमें पूरे गांव के लिए पर्याप्त मात्रा में खूब खाना है। लेकिन कहीं से आवाज आती है, यार मुझे खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सट करके उसको देना पड़ेगा कि यार पागल है तू, जो कंटेनर आया है उसमें इतना खाना है कि पूरे गांव के लिए पर्याप्त है। तो जो बाप तुम्हारा बैठा है वो ऐसी जगह पे बैठा है जिसको कहते हैं हेवन, जिसको कहते हैं स्वर्ग, और वो ऐसी जगह पे बैठा है जहां तुम्हारी जरूरतें पूरी हो सकती है। आपको यह समझना होगा। तीसरा लाइन, 5 बोला था ना, तीसरा लाइन, तेरा नाम पवित्र माना जाए। आप नहीं समझे अभी? इसका मतलब है कि तेरा नाम ऐसा है जिसके पहले कोई नाम नहीं, जिसके बाद कोई नाम नहीं। तेरा नाम एकमात्र अकेला है और वो पवित्र माना जाए। किसके नाम से मांग रहे हो? क्या कहती है बाइबल? तुमको जो भी मांगना है यीशु के नाम से मांगो, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ऊपर बैठा यीशु इस प्लैनेट पे एक नाम दिया है, और उस नाम को आप जब यूज करते हो आपको पता चलता है ये नाम क्या है, बाप है। आपको पता चलता है कहां बैठा, स्वर्ग में बैठा है। चौथा, तेरा राज्य आए। तो ये ऐसा नाम है जिसका अपना एक राज्य है। वाह, ताली बजा सकते हैं आप। एक ऐसा नाम है जिसका राज्य है, जिसका खुद अपना एक किंगडम है, और उस किंगडम में आप उसकी प्रजा हैं, और वो प्रजा आपको एक नाम देती है, और वो नाम है यीशु। और वो रिश्ता क्या है? बाप और बेटे का। अब बताइए आपको क्या चीज की दिक्कत है? 5वां, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। इसका मतलब है कि जिसके पास में रिश्ता है बाप के साथ, जो बाप का रिश्ता बच्चों के साथ में, उसको एक नाम दिया गया है, और वो नाम का एक राज्य है। तो वही रिश्ता, वही राज्य इस पृथ्वी पर उसके साथ पूरी होगी। यह है उसका मतलब। अब बताइए आप। तो वापस कहते हैं, पीछे जा रहा हूं, वापस कहते हैं हे हमारे पिता।
रिश्ता, तू जो स्वर्ग में है, तेरी पूरी सोर्स जरूरत यहां पर है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, एक नाम आपको दिया गया है, तेरा राज्य आए, मतलब तेरा एक राज्य है और तेरी इच्छा उस राज्य में पूरी होगी। कोई मायके लाल तेरे राज्य में अपनी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इंटरफेयर नहीं कर सकता। क्या कभी यीशु की प्रार्थना का ये पांच एंगल, एक हमारा पिता, दो स्वर्ग में है, तीसरा तेरा एक नाम है, चौथा उसका एक राज्य है, पांचवा उसकी मर्जी ही पूरी होगी, उसकी ही मर्जी पूरी होगी। वाह उसकी ही मर्जी पूरी होगी। बताइए अब आप, उसकी ही मर्जी पूरी होगी। कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है आपको? अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। इसको कहते कहते मैं आ रहा हूं इसको कहते कहते यीशु ने कहा, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। क्यों देगा वो? क्योंकि आपका पिता है, स्वर्ग में रोटी पड़ी हुई है, उसके नाम से आती है, उसका राज्य चलता है, उसकी इच्छा है कि वो तुमको रोटी दे। इसी चैप्टर को खत्म करते वक्त में 8वें चैप्टर में जब मैं आऊंगा तो नीचे कोढ़ी बैठा रहता है, याद आ जाएगा आपको, और याद भी आ गया होगा। वो कहता है तू चाहे तो मुझे ठीक कर दे। यीशु कहता है क्या बोल रहा है? मैं तो चाहता हूं कि तू ठीक हो जा। तो वैसे ही यीशु कहता है कि मांगो कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। तो ऊपर बैठा परमेश्वर कहता है मैं तो चाहता हूं कि तुमको रोटी मिले। ये एंगल पकड़ो, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। कैन यू बिलीव दिस? ये रिश्ते के बाद है हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा। तो उसकी इच्छा में क्या है? उसकी रोटी आपके लिए। वाह, एक सेकंड। उसके राज्य में आपकी रोटी है, उसके राज्य में आपकी रोटी है। ये आंकड़ा है। वाह, 1550 लोग देख रहे हैं अभी। अमेजिंग। उसके राज्य में आपकी रोटी है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे को रोटी की चिंता, अभी मैं रखूंगा आगे, आज थोड़ा वक्त होगा शायद। उसके राज्य में उसकी रोटी है आपके लिए, और उसकी रोटी आप तक पहुंचे उसकी मर्जी है, उसकी इच्छा है। यही तो लिखा है ना, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। तो उसकी इच्छा है कि वो आपको रोटी दे। अब वचन 12, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को। आपको पता है इसका एंगल क्या है? अभी तक हमने एंगल पकड़ा था नीचे वाला, अपराधों को क्षमा कर, लेकिन ऊपर का एंगल पकड़ो। क्या कहता है मालूम है? अपने अपराधियों को क्षमा किया, जैसे जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। इसका मतलब क्या है? कि परमेश्वर कहता है कि मैंने अपराध माफ कर दिया तेरा। तो जिसका अपराध माफ हो गया है, कहां लिखा है? रोमियो में कहीं पे लिखा है कि जिसको उसने माफ कर दिया धन्य है वो। जिसके पाप को उसने माफ कर दिया धन्य है वो। तो परमेश्वर कहता है मैंने तेरे अपराधों को माफ कर दिया। तब जाकर कहता है कि जैसे मैंने माफ किया है वैसे तू अपने दोस्तों को भी माफ कर दे। तो यहां पे समझने वाली बात क्या है? कि उसके एक राज्य है, राज्य में एक रिश्ता है, और जो तुम्हारा बाप है वो स्वर्ग में बैठा है, उसको एक नाम है, उसका एक राज्य है, उसकी एक मर्जी चलती है, और उसकी मर्जी में रोटी है, और उसकी रोटी के साथ में तुम्हारे को माफी है। ओ हो। फिर कहता है हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। रोटी देता है, माफ करता है, और साथ ही साथ प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्शन ऐसा क्यों? कहता है क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरी है। आमीन। आमीन का मतलब है यस, ऐसा ही होने दे। अब मुझे बताइए, तो वापस जा रहा हूं पीछे। आपका एक रिश्ता है जहां से आपकी जरूरत पूरी थी, स्वर्ग है, उसमें एक नाम चलता है, वो नाम आपको दिया है, वो नाम का एक राज्य है, राज्य में उसकी इच्छा पूरी होती है, उसने आपको रोटी देने का वादा किया है, साथ ही साथ उसने आपको माफ किया है, और वो प्रोटेक्शन दे रहा है। सीधे हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। प्रोटेक्शन है। ऐसा क्यों?
क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा उसकी है। कैसा लग रहा है दोस्तों? वचन 14, इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। इसका मतलब क्या है? जब तुमको ये पता चल गया तो तुम नफरत की जिंदगी क्यों जियोगे? जब तुमको पता चल गया तुम एक दूसरे को माफ क्यों नहीं करोगे? यही पतरस था जो अभी बैठे टीचिंग ले रहा है, यीशु के पास आता है, मेरे भाई को कितनी बार माफ करो? यीशु ने कहा 7 के 70 गुना, तो एक दिन में 490 होते हैं, 7 into 70। वाह, 490 बार माफ कर। तो कहता है यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। वचन 15, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। इसका मतलब है कि यीशु मसीह सिखा रहे तुम्हारा जीवन ऐसा हो, तुम अभी संसार के नहीं हो, तुम अभी पृथ्वी के नहीं हो, तुम अभी मसीह के हो। जब बाप माफ कर सकता है तो तुम भी करो। जब बाप माफ कर सकता है तुमको तो तुम भी करो ना, तुम भी करो ना। जब ये बातें हो रही थी ना, तो एक व्यक्ति था जिसका नाम है कुरनेलियुस। देखो क्या लिखा, उसने उस ध्यान से देखा, डर कर कहा, हे प्रभु क्या? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंच गए हैं। कौन सी बातें? दान, प्रार्थना। तीसरा टॉपिक अभी आएगा, उपवास। याद है ना, 3 बातें बताई थी, तेरे दान, तेरे प्रार्थना। तो जो गुप्त में दान करेगा और जो गुप्त में प्रार्थना करेगा, प्रभु का एक छोटा सा एग्जाम्पल रखा है कि ऊपर बैठा स्वर्गदूत को नीचे भेजकर कहा, बोलो जाके कुरनेलियुस को कि दोनों याद किए गए हैं। तो ढिंढोरा मत पीटो कि मैं दान करता हूं, ढिंढोरा मत पीटो कि मैं प्रार्थना करता हूं। उपवास है तीसरा। यीशु कहता है कि जब तू उपवास करे, when you fast। देखो शब्द को पकड़ो, इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने इसलिए लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है कि उपवास करो, नहीं, लिखता है when you fast, जब भी करोगे। क्योंकि यीशु को पता था कि ये लोग करेंगे, लेकिन किसी प्रकार की मैंडेटरी, किसी प्रकार का हुक्म यीशु ने नहीं दिया है कि उपवास करना ही है। लिखा है when you fast, जब तुम उपवास करो। तो यीशु के उठा लिए जाने के बाद में पतरस ने किया, पौलुस ने किया, बरनबास ने किया, सिलास ने किया, और न जाने उसके बाद के चेलों ने किया, और आज और आप पर हम। तो हम फास्टिंग कब करते हैं? जब प्रभु चाहता है। कुछ लोगों ने रूटीन बना ली है, शुक्रवार को उपवास करना है, बुधवार को उपवास करना है कंपलसरी, 40 दिन का उपवास करना है, लेंथ डे कंपलसरी। ऐसा नहीं है, जबकि यीशु कहता है व्हेन यू फास्ट, जब भी तुम उपवास करो। मैंडेटरी नहीं है, किसी प्रकार का जबरदस्ती परमेश्वर के साथ में मत करवाइए। उसको पवित्र आत्मा लीड करेगा तब होना चाहिए। तो लिखता है, तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवास ही जाने। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। ऐसा चलता था। तो यीशु ने क्या कहा? परंतु जब तू उपवास करे पतरस, जब तू व्हेन यू पतरस, योना जो भी थे, तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। तो इसको लोगों ने क्या किया पता है? एक कंपलसरी बना दिया, बोला जब भी फास्टिंग होगा सर पे तेल लगाएंगे। मूर्खता। समझो यीशु क्या कह रहा है। लिखता है जब ये उपवास करते तो इनका मुंह पर उदासी, बाल बिखरे हुए, सूखे, मुंह नहीं धोए, मुंह भी सूखा। तब यीशु ने कहा कि इससे अच्छा है तेल लगाओ और अपना मुंह धो। इसका मतलब है कि फ्रेश लगो, फ्रेश। अपने मुंह पे उपवास की नक्शा बनाने की जरूरत नहीं है। अभी बीच में मुझे किसी ने कॉल किया था, बोला पास्टर डैनियल क्या हमको भी तेल लगाना है? बिल्कुल नहीं। क्या हमको भी अपना मुंह धोते रहना है बार बार? बिल्कुल नहीं। आपको मुंह धोना है, मुंह धोइए ना। लेकिन यीशु यहां पे क्या करे? फ्रेश लगो, तरोताज लगो। आपके पास में तेल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुमको तेल लगाना ही है। बोला क्यों? बोला आज फास्टिंग है। तो हो गया ना दिखावा, ताकि लोग नहीं परंतु तुम्हारा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा।
वाह, ये जो 3 बातें हैं, दान, प्रार्थना, उपवास, मैं रिपीट कर रहा हूं, दान, प्रार्थना, उपवास, दान, प्रार्थना, उपवास, इसको किसी प्रकार का दिखावटी मत बनाइए। आपको दान करना है, खूब करो, खूब करो। अगले हफ्ते मैं यहां से बात करूंगा धन और चिंता, अगले हफ्ते यहां से बात करूंगा, ठीक है ना? तो मुझे वहां पे आने दीजिए। ये वाला अब प्रभु भोज होगा, ठीक है? तो जितने लोग प्रभु भोज की तैयारी में, आप लोग अपना अपना तैयारी कर लें। वो एक हटा दो और उसको भी हटा दो। हाँ, इधर लो, इधर लो, इधर लो, इधर लो। थैंक यू लॉर्ड। तो आप अपना अपना रोटी अब या ब्रेड या जो भी है आप अपना रेडी कर लीजिए, जैसे मैंने अपना रेडी कर लिया। आप सभी जानते हैं कि 1 कुरिन्थियों 11 का 23 से आगे, 23, 24, 25, 26, पौलुस को यह बात पहुंची कि जिस रात वो पकड़ाया जा रहा था, उसने रोटी ली, तोड़ी, कहा ये मेरा शरीर है। उसके बाद उसने प्याला लिया, कहा ये मेरा लहू है। जब भी पीते हो, जब भी खाते हो, मुझे याद करो। ये शब्द यीशु के थे और यही वजह है कि हम लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पाप क्षमा होना चाहिए और हम जो हैं पूरा महीना पाप करेंगे, एक दिन पाप नहीं करेंगे और उस दिन खूब माफ़ी मांगेंगे। नहीं, बात हो रही है यहाँ पे रिश्ता की। आपको किसी प्रकार का डर या किसी प्रकार का घबराहट में प्रभु भोज लेना नहीं है कि आज प्रभु भोज का दिन है तो मैं पाप नहीं करूँगा, तो कल से क्या करोगे, शुरू करोगे? बिल्कुल नहीं, ये दिमाग में लाइए। साथ ही साथ मुझे पता है कि कई लोगों का बपतिस्मा नहीं हुआ है, उसकी कोई चिंता मत करिए, क्योंकि आपका ज़मीर और आप खुद जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि आज नहीं तो कल आपका बपतिस्मा होगा। लेकिन बपतिस्मा के पहले अब आपका उद्धार हो चुका है, आपने अपना जीवन सरेंडर कर दिया है, आप पूरी तरह से प्रभु के साथ चल रहे हैं। यही तो कहा फिलिप ने खोजा को, यदि तू पूरे मन से विश्वास करता है, दैट्स इट। मैं भी वही कह रहा हूं, पूरे मन से आपने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। लेकिन आपका बपतिस्मा का पानी आपके आंखों में नहीं दिख रहा है, क्योंकि जैसे खोजाने का यहां पानी है वैसे आपको नहीं मिल रहा है और किसी वजह से आप नहीं ले पा रहे और हम या हमारी टीम आप तक नहीं पहुंच पा रही। लेकिन उसके लिए आपका प्रभु भोज से वंचित अगर कोई करता है तो उसका न्याय प्रभु करेगा, लेकिन कम से कम मैं आपको प्रभु भोज से वंचित नहीं कर सकता। मुझे ऐसा कोई इजाजत नहीं है और ना ही मेरे पास कोई रेफरेंस है। तो आपको छूट है, बशर्ते आपका रिश्ता प्रभु के साथ मजबूत हो, आपका जीवन सही हो, अंधकार का नहीं ज्योति का हो, तो आपको इजाजत है। चलिए, जैसे मैंने कहा, उसने रोटी तोड़ी और दी और कहा खाओ, प्याला लिया, पिया। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम से इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरी मेज में बैठने का अवसर आपने हमें दिया है, अपना बेटा बेटी बनाया प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आप आशीषित करें। जितने लोग अभी ले रहे हैं प्रभु फेसबुक और यूट्यूब पर, उन सभी को भी आप सहायता करें। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। जी, तो जैसा मैं ले रहा हूं आप भी ले सकते हैं और आप पी सकते हैं। आज किसी का समर्पण है, रेडी करो। Thank you, Father. Thank you, Lord. Worship you, Master. याद रखिएगा, अगले हफ्ते फिर आपको आना है एपिसोड नंबर 12 पे, जो कि आगे की बातें हम आपको बताएंगे। मसीह मंथन से जुड़े, मंथली सपोर्टर बने। बहुत काम करना है, बहुत सारा काम पेंडिंग है। एक बच्चे का समर्पण है, उसके बाद हम समाप्त करें। बच्चे का नाम है अभिषेक जी। ये है वंडरफुल, इसको कहते हैं बच्चे। फोटो ठीक करो भैया, आपका कैमरा ठीक कर लो, कैमरा ठीक करो। ये बच्चे का फोटो है, कैमरा थोड़ा उल्टा कर दिया, फिर भी आप लोगों को दिख रहा होगा शायद, या फिर तुम्हारा ये ठीक नहीं है। या ये है फोटो बच्चे का, ठीक है ना? या तो आइए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। अभिषेक, राइट? बच्चे का नाम अभिषेक। परमेश्वर पिता, इस बालक अभिषेक को हम आपके हाथ में ले आते हैं प्रभु जी। ये बच्चा
जैसे माता पिता ने तय किया कि आपके नाम पे समर्पण करें, मैं जानता हूं प्रभु इसलिए हुआ है क्योंकि बच्चे आपके विश्वासी हैं। ये बच्चे माता पिता आपके विश्वासी हैं, इसलिए इन्होंने अपने बच्चे को आपको समर्पण किया है। प्रभु जी, तेरा दास होने के नाते पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इस बच्चे को मैं डेडिकेट करता हूं, समर्पित करता हूं, प्रोटेक्शन मांगता हूं। किसी भी प्रकार का श्राप, किसी भी शब्द का श्राप इस बच्चे के ऊपर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आपके बच्चे हैं, ये आपका बच्चा है। आदर महिमा आपको देता हूं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। तो बच्चे का नाम अभिषेक है। और ऐसे ही अगर किसी को ऑनलाइन अपने बच्चे को समर्पण करना है, आपका बहुत स्वागत है। हम ऐसे करते हैं, फोटो दिखाते हैं और प्रार्थना करते हैं। चलिए दोस्तों, मैं समझता हूं कि आज का जो टीचिंग है आप इसको खूब शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे और सही शिक्षा, ये जो टीचिंग है खास करके यीशु की प्रार्थना का टीचिंग लोगों तक पहुंचाएंगे। बहुत डिफरेंट वे पे बात किया हूं और मैं जानता हूं कि आपने आशीष पाए। अपना ख्याल रखिएगा। सैटरडे SSD, संडे को ऑनलाइन हिंदी चर्च। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।